1948 में हिटलर ने ये यहूदियों का नस्लकुशी कर रहा था। फिलिस्तीन के वास्तविक जो पोजीशन है उसमें आज भी समर्थन कर रहा है। हमास का हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि उसका समर्थन करने का मतलब है कि हम आतंकवादी समर्थन दे रहे हैं। इजराइल जो है जो किया है वो बदले के भावना से किया और ठीक किया है। उग्रवादी है, एक आतंकवादी है जी। तो हम लोग तो दोनों के विरुद्ध हैं। दुनिया का कोई भी देश अपने पड़ोसी के ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं किया। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं न्यूज़ पब्लिकेशन। मैं हूं आपके साथ गुड्डू गहौल। हमारे बीच एमडी शाहिद जी मौजूद हैं जो कि अधिवक्ता हैं, और इसके साथ साथ ये इजराइल फ़िलिस्तीन की चर्चा हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ पब्लिकेशन। धन्यवाद। सर, ये बताएंगे जिस प्रकार से इजराइल फ़िलिस्तीन का मुद्दा अभी देश में चरम सीमा पे, और एक तरह से ये मानिए कि इंटरनेशनल मुद्दा है, इसको लेकर के बहुत सारे लोगों की अलग अलग भावना है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा आप किन का समर्थन कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? पहले मैं अपनी तारुफ करा दूँ आपको कि मैं मानवाधिकार संगठन PUCL के एग्जीक्यूटिव मेंबर, बिहार के एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, और मैं अपनी नज़रिया मानवाधिकार के नज़र से देख रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि जब 1948 में हिटलर ने ये यहूदियों का नस्लकुशी कर रहा था, नरसंहार कर रहा था, तब बहुत पीड़ित था। कहीं उसको पूरे दुनिया में कोई जगह देने वाला नहीं था। तब फिलिस्तीनों ने उन्हें बुलाया और कहा कि मेरी सरजमीन पर आप आकर रहें। जिस तरह हमास और इजराइल के बीच ये खूनी नरसंहार हो रहा है, ये मानव का जो अधिकार है उसमें हनन हो रहा है। सर, केंद्र में जिस प्रकार से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी समर्थन इजराइल का दे रहे हैं, उसका आप समर्थन करते हैं? ये हम सब देखिए, मेरा मानना है कि आप चले जाइए वाजपेयी सरकार में, तो वाजपेयी सरकार खुल्लम खुल्ला कहा था कि ये फ़िलिस्तीन का कब्जा किया हुआ इजराइल। आप सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि हमारा समर्थन फ़िलिस्तीन की ओर है? क्या मैं मानूं इस बात? मेरा मानना है कि जो मजलूम है हम उसके साथ हैं। साथियों, हमारे बीच संजीव सर मौजूद हैं, बड़े अधिवक्ता हैं, और साथ साथ ये इजराइल और फ़िलिस्तीन के मुद्दे पे बात करने की प्रयास करेंगे और अपनी राय इनकी क्या है इससे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ पब्लिकेशन पे। आपको भी। सर, ये हम जानना चाहेंगे जिस प्रकार से केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल का समर्थन दे रहे हैं और कुछ लोग फ़िलिस्तीन का भी समर्थन दे रहे हैं, तो सर आपकी समर्थन किस ओर होना चाहिए? नहीं, मानवता के हिसाब से समर्थन तो होना ही चाहिए। उसमें इजराइल जो है जी आपको जो किया है वो बदले के भावना से किया और ठीक किया है। शुरू में ही जो गाज़ा पट्टी पर जो ये लोग किया था, गाज़ा पट्टी के लोग जो इजराइल पर हमला किया था वो गलत किया था, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे, और यही कारण है कि उसके बदले के भावना से इजराइल भी उस पर हमला किया है ना। लेकिन ये हमला और खून खराबा ये समाधान नहीं। केंद्र सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? हाँ, एकदम अपेक्षा है कि केंद्र सरकार इस पर पहल करे और दोनों के बीच जो खूनी संघर्ष हो रहा है उसको रोका जाए। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ। अच्छा सर, आप ये बताएंगे कि जिस प्रकार से फ़िलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे चरम पे हमारे देश में, और आप देख रहे हैं कि देश में कई लोग ऐसे हैं जो दो दुख में पड़ चुके हैं। कुछ लोग इजराइल का समर्थन दे रहे हैं, कुछ लोग फ़िलिस्तीन का समर्थन दे रहे हैं। तो सर, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, अभी जो देश बटा हुआ है, जितने लोग हैं वो अपना पॉलिटिकल आधार खोज रहे हैं भारत में, जो इजराइल का समर्थन दे रहे हैं या फ़िलिस्तीन का समर्थन दे रहे हैं। हकीकत में अभी जो झगड़ा है वो है हमास और इजराइल के बीच में। तो गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक में PLO का सरकार है, और हमास PLO को भगा करके गाज़ा पट्टी में अपना सरकार बना ली। तो आज के वही जब सरकार उसकी चल रही है तो सबसे पहले इजराइल पर हमला किया। जैसे कुछ लोग अभी कह रहे थे, जैसे शाहिद सर कह रहे थे कि अटल जी का समय देखिए, अटल जी के समय में फ़िलिस्तीन फ्री नहीं था जब अटल जी का वो स्टेटमेंट था। आज के डेट में फ़िलिस्तीन का जो संयुक्त राष्ट्र संघ से जो व्यवस्था हुई, अप्रॉक्सी एक मस्जिद का झंझट छोड़ करके समूचा वो फ्री हो गया है। PLO की सत्ता चल रही थी, जो पिछले साल याद मुझे नहीं, वही खोज रहे थे। उस साल में हमास जो है उस पर हावी हो गया था, PLO को भगा करके वहाँ गाज़ा पट्टी से, और वो हावी हो गया। तो हमास को तो इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कर दिया गया।
अब जो हमारे देश में जो चल रही है वो तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल हिसाब से लोग अपना कर रहे हैं। लेकिन भारत जो है वो फिलिस्तीन के वास्तविक जो पोजीशन है उसमें आज भी समर्थन कर रहा है। जी, हमास का हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसका समर्थन करने का मतलब है कि हम आतंकवादी के समर्थन दे रहे हैं। गाजा पट्टी के चारों तरफ इजराइल छोड़ करके चारों तरफ इस्लामिक कंट्री हैं, चारों तरफ इस्लामिक कंट्री है। जब झगड़ा शुरू हुआ तो इजराइल ने कहा कि आप खाली हो जाइए। अगर इतना ही इस्लामिक कंट्री को वहाँ के नागरिक पर दया था, या भारत के नागरिक लोगों को, बुद्धिजीवियों को, वहाँ के फिलिस्तीनियों पर, गाजा पट्टी के सामान्य लोगों, तो क्यों नहीं उसे अपना यहाँ तुरंत ले लिए। आज भी सीमा बंद है, ज़बरदस्ती रिफ्यूजी चारों बगल निकल के जा रहा है, आप देख लीजिए। तो सिर्फ गप मारने के लिए। हथियार जब चलेगा और आप शील्ड बनाए हुए हैं तो सब हथियार पूछेगा कि किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे हैं, किधर जाएं, कौन है आम और कौन है खास, ऐसा चलेगा। साथियों, हमारे बीच राकेश सर हैं जो कि व्यापार मंडल अध्यक्ष है और साथ में कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज पब्लिकेशन। सबसे पहले गुड्डू जी, आपके न्यूज़ चैनल और आपके तमाम सहयोगियों को स्वागत है कि इस विषय पर आपने मुझसे बयान लेने के लिए आए। और ये अभी एक मानवीय त्रासदी है दुनिया के लिए कि मैं किसी भी हत्या का समर्थन नहीं करूँगा, लेकिन भारत सरकार का जो आज़ादी के आज से 75 वर्ष से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब से हमारी सरकार बनी है तब से लेके आज तक की सरकार का एक स्टैंड है। वह स्टैंड है कि कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश अपने पड़ोसी के ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं करेगा। आज की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उनकी भी यही स्टैंड है कि फिलिस्तीन के ज़मीन पर अवैध कब्जा खाली हो। और ये स्टैंड किसी पार्टी और किसी विशेष लोगों की नहीं है, ये भारत सरकार की स्टैंड है। जो किसी भी पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में बनी है उसकी यही एजेंडा रहा है कि फिलिस्तीन के ज़मीन की रक्षा हो और फिलिस्तीन के ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं। हम लोग ना इजराइल के हमास फिलिस्तीन के हमले को समर्थन करते हैं और ना हमास के हमले को समर्थन करते हैं कि वह इजराइल घुसा और 1400 लोगों को मार दिया।